Hello students, welcome to our another video from the chapter coordination compounds and we were discussing about the hybridization and shape of geometry. ये हम बताते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से, ओके? तो आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स CrNH3 होल 6 फ्री पॉजिटिव। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। Cr के ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने x कंसीडर करा। अमोनियम NH3 पे चार्ज 0 होता है तो 0 × 6 और इज इक्वल टू में +3 है, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ गया आपके पास +3। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर लिखेंगे 24 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्रोमियम का कितना होता है AR, इसका एक्सेप्शनल होता है, ये हाफ फिल करना चाहता है तो ये 3d5 4s1 हो जाता है, बट इसमें 3d4 4s2 था, बट ये हाफ फिल करने के लिए 3d5 4s1 कर लेते हैं। ओके, अब आप लिखते हैं ये आपका था क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, अगर अब जब आप क्रोमियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 3 पॉजिटिव का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन तो आपने एस में से निकालना है और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको डी में से निकालना है, तो ये क्या रह जाएगा 3d3 4s0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है पहले किसका, क्रोमियम का। सो क्रोमियम का हम लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सो क्रोमियम का कितना हो जाएगा हमारे पास, अब देखिए क्रोमियम का हमें लिखना है पहले, इसमें 5 ऑर्बिटल्स कर लेंगे, ये 3d हो जाएगा, ये 4s हो जाएगा एंड ये 4p हो जाएगा। p में कितने होते हैं, 3 होते हैं, ऐसे ही हम सब डिविजन्स कर लेंगे, d में 5 एंड p में 3। अब क्रोमियम का कितना है हमारे पास 3d5 4s1, तो 5 फिल करेंगे 1 2 3 4 5 और s के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो हमने 1 फिल करा। अब ये आपके पास आ गया 3 पॉजिटिव क्रोमियम का, तो इसमें कितना है 3d3, तो 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या है 3d3, ये आ गया 4s के अंदर कुछ नहीं है और 4p के अंदर कुछ नहीं है। अब देखिए NH3 आपके पास कितने हैं, NH3 है आपके पास 6। ठीक है, तो 6 आपने NH3 फिल करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हमने ये जो खाली ऑर्बिटल है इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, NH3 ऐड कर देंगे। ये एक खाली ऑर्बिटल है, एक NH3 आ गया, दूसरा खाली ऑर्बिटल इसके अंदर दूसरा NH3 आ गया, देन ये भी खाली ऑर्बिटल है इसके अंदर हमने NH3 फिल करा, 3 NH3 हो गए, बाकी 3 NH3 हमने p के अंदर फिल कर देना है। ये भी खाली ऑर्बिटल है, फिर NH3 है, फिर हमने फिल करा NH3 और फिर ये लास्ट p ऑर्बिटल में भी हमने NH3 फिल कर दिया। ठीक है, अब इसका देखिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन बहुत ईजी, आप देख लीजिए d के कितने ऑर्बिटल में NH3 जा रहा है तो 2 ऑर्बिटल में जा रहा है तो d2, s का एक ही ऑर्बिटल है तो s, p के 3 ऑर्बिटल में NH3 है तो d2sp3। ओके, अब इसका जो आपके पास ज्योमेट्री होगी d2sp3 की ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता दूं, अगर d अंदर आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ओके, और 2 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसका स्पिन होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सो दैट वाज इट, थैंक यू।